देखिए ज ज क q ख ख ग घ फ फ, इनमें बाद वाले जो मैंने साउंड्स बोली उनमें बिंदु लग रहा है, नुक्ता लग रहा है, उनको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अब हिंदी के अक्षरों पर, हिंदी की वर्णमाला पर आते हैं। थोड़ी सी हिंदी के अक्षर देखें, उनके उच्चारण अगर हम सही करेंगे, जैसे स श और श, है ना, क्ष क्षेत्र, क्षत्रिय, ऐसे अनेक शब्द हैं, अनेक अक्षर हैं, वर्ण हैं, जिनका उच्चारण आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लापरवाही हम सब लोगों की है। तभी तो बच्चे आजकल थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम अगर उच्चारण पर ध्यान दे लें तो जाहिर है कि हम लिखते समय भी ठीक लिखेंगे। अच्छा, एक तो ये, और अच्छा एक मैं देखता हूँ कि एक चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी चैनल का नाम नहीं लेते ऐसे, एक क्या बल्कि एक से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं। एक कुछ साहिबान ऐसे हैं इन चैनलों पर जो ज़बरदस्ती नुक्ता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर उर्दू का कोई शब्द है तो नुक्ते के बिना होगा ही नहीं, ऐसा लगता है। कामयाब को कामयाब बोलते हैं, का बड़ा अच्छा बोलते हैं लेकिन गलत जगह बोलते हैं, कामयाब। और किताब को किताब बोलते हैं, किताब। अब देखिए अर्थ का अनर्थ कैसे कर दिया उन्होंने। एक छोटा सा एग्जाम्पल, किताब आप सब जानते हैं, अरबी का शब्द है, ये शायद कुछ लोग न जानते हो। किताब अरबी का शब्द है, कुर्सी भी अरबी का। किताब आपने लिखा, क के साथ ई की मात्रा लगाई, अब किताब लिख दिया। अब आपने उस पर बिंदु लगा दिया, कैसे कबाड़ा कर दिया। देखिए किताब शब्द जो है उसका अर्थ है गिरेबान, गरीबां भी कहते हैं उर्दू शायरी में, गिरेबान पकड़ लिया, कहते हैं ना, गिरेबान पकड़ के वो मारा खींच के। गिरेबान है अर्थ किताब का, जो वो कुछ लोग ज़बरदस्ती नुक्ता लगाने के चक्कर में भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। वो समझते हैं कि उर्दू का कोई शब्द है तो नुक्ते के बिना तो होगा ही नहीं। ऐसी गलती अनेक जगह हो रही है। तो ये किताब और किताब का मैंने एक अंतर बता दिया, किताब। तो ये जानना ज़रूरी है, भले हम बोलें कुछ भी, लेकिन जब हम अध्यापक अगर हैं, समझा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें भाषा का ध्यान रखना ही चाहिए। आज हमारे जो आवाम का मतलब जनता, आप सब समझते हैं कि जो भाषा अशुद्ध हो गई है, उसका कारण यही है कि हम शिक्षकों ने ही अपने लेवल पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही की है। यदि हम स्टार्टिंग में ही अपने इस फ़र्ज़ को बखूबी निभा दें, उच्चारण ठीक करने पर ध्यान दे दें, तो बड़े होने के बाद तो बच्चे परफेक्ट बोलेंगे। कुछ चीज़ें जो हम हमेशा गलत पढ़ाते हैं, वो सिस्टम चल रहा है। अच्छा, गलत भी नहीं पढ़ाते हैं, वो छोटे बच्चे को वैसे ही समझाया जाता है। जैसे हम स, श और श, तीनों श जो बताते हैं ना, तीनों स, श और श पढ़ाते होते हैं, तो हम ज़्यादातर अध्यापक ये स, श और श नहीं समझाते हैं। हालांकि वो जानते सब हैं, अध्यापक सब जानते हैं, लेकिन समय की कमी या मजबूरी या व्यस्तता या प्रेशर काम का, वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं। और उससे होता यह है कि बच्चा बड़े होते अपनी भाषा को भ्रष्ट कर चुका होता है। एक एग्जाम्पल है, स हम पढ़ाते हैं स से सरोता। कौन सा स? सरोता वाला। वो कहता हाँ सरोता वाला। नहीं, सरोता वाला सा नहीं, सलजम वाला सा। सलजम नहीं होता, शलजम होता है, शल। स श, एक तो गलती हम ये करते हैं, सलजम ना शलजम या शलगम, वो ठीक है। श की बात कर रहा हूँ केवल, शल, श। शरीफे वाला शाह हम कहते हैं, शरीफ ना, सरोते वाला शाह नहीं, शरीफे वाला शाह। एक और गलती यार, ये वाला क्या होता है? छोटे बच्चे को नर्सरी प्राइमरी लेवल पे तो आप ठीक है, स श, सरोते वाला शाह, षटकोण वाला शाह, वो सब ठीक है। लेकिन अब बड़ा हो गया बच्चा, तो उसको पता होना चाहिए ना कि भैया स का उच्चारण स है, स। और दूसरा है श, जिसको हम शरीफे वाला या शलगम वाला, शलजम वाला कहते हैं, वो श है, स श। अब तीसरा है शा। हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चे? षटकोण वाला शाह, षटकोण वाला शाह बोलते हैं हम। कैसे बोलते हैं? षटकोण वाला शाह। देखिए गलत बोल रहे ना, षटकोण वाला शाह, गलत बोला। हमें अगर यही बता देते हम कि षटकोण वाला, तो उच्चारण ठीक रखें। अगर हम षटकोण बोलते हैं हम, तो बच्चा बोलेगा सर क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। तो हम फिर बोल के बताएंगे षटकोण, तो बोलेगा सर कैसे बोलते हैं, तो हम उसको सिखाएंगे षटकोण। षटकोण नहीं, शट नहीं, शट तो अंग्रेजी में होता है, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, SHUT, शट। ये शट नहीं है, यह है षटकोण, जिसको हमारे देश के कुछ भागों में खटकोण भी मैंने सुना है कि कहते हैं।